स्टीफन के अंदर हर वो बुराई थी जो किसी भी इंसान के लिए आत्मघाती हो सकती है। इसे भाग्य का दोष कहें या नियति का क्रूर मजाक, जो माता पिता बचपन में ही चल बसे। नाते रिश्तेदार महज नाम के लिए थे, जिसके कारण उसे कभी न अच्छा माहौल और न ही सही मार्गदर्शन मिला। स्टीफन का कोई दोस्त भी नहीं था, अगर उसके साथ कोई था तो वह थी शराब, धूम्रपान, बुरी संगति जैसी बुरी लत। एक दिन स्टीफन के युवा मन में ऐशो आराम से जीवन यापन करने का भी विचार आ गया, जिसके लिए इसने चोरी भी करना शुरू कर दिया। पर बुरे काम से किसी का कहाँ भला हुआ है जो स्टीफन का होगा। स्टीफन को चोरी करने के जुर्म में जेल हो गई और इसी जेल के जीवन का असर स्टीफन पर भी दिखने लगा। अनिद्रा, सिर दर्द, कब्ज तथा कई मानसिक रोगों ने उसे अपने गिरफ्त में कर लिया। एक बार को उसे लगा कि यह सब समस्या खाने में गड़बड़ी की वजह से हो रही है, पर उसने इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन स्टीफन घूमते घामते जेल के बूचड़खाने में पहुंचा। वहां पर उसने मरे हुए पशुओं की लाश को उल्टे लटका देखा। इस दृश्य से उसे बहुत गहरा झटका लगा और उसी दिन से उसने मांस भक्षण को त्यागने का संकल्प ले लिया। जेल के अंदर रहकर अपने संकल्प का पालन करना उसके लिए कठिन था, लेकिन उस मरे पशु को देखने का उसके मन पर इतना गहरा असर था कि जहां अन्य कैदी शराब और मांस पर जी रहे थे, वहीं स्टीफन ताज़ा और सुपाच्य भोजन लेने का प्रयास कर रहा था। स्टीफन जो कि अब ताज़ा और सुपाच्य आहार खा रहा था, इसका परिणाम धीरे धीरे उसके शरीर पर दिखने लगा था। स्वस्थ शरीर के साथ साथ उसका दिमाग भी सही दिशा की ओर संकेत दे रहा था। सहयोग से उसके हाथ एक योग की पुस्तक लग गई। अब वो नियमित पौष्टिक आहार के साथ साथ किताब से सीखकर योग भी करने लगा। उसे इन सब से अपने अंदर एक गंभीर आंतरिक परिवर्तन की अनुभूति हुई। फलस्वरूप वो और अधिक इच्छा शक्ति से इनका पालन करने लगा, लेकिन वो अभी शराब को नहीं छोड़ पाया था और दिन में कम से कम 3-4 पैकेट सिगरेट भी पीता था। उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो इनका सेवन कर अपने फेफड़ों को बर्बाद कर रहा है। उसने स्वयं से एक और संकल्प किया कि धीरे धीरे ही सही पर वो अपनी इस बुरी लत को भी छोड़ देगा। उसने इस संकल्प को भी पूरा किया। शराब और सिगरेट जैसी बुरी लत छोड़ दी। शुरू में इसे छोड़ने में कठिनाइयां हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और इस बुरी लत से छुटकारा पाने में सफल रहा। स्टीफन की अच्छी आदतों की वजह से एक दिन ऐसा भी आया कि वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक हर स्तर पर स्वस्थ एवं संतुलित अनुभव करने लगा। लेकिन एक कमी वो अभी भी अपने अंदर महसूस कर रहा था और वो कमी थी नकारात्मक विचारों की। इसे दूर करने के लिए वो अपने नकारात्मक सोच एवं विचारों को लिखित रूप से अपने पास रखने लगा और प्रतिदिन संकल्प की तरह पढ़ता रहा। अपने सोच और विचारों को पढ़ने से उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसके अंदर जो भी बुराइयां हैं, उनका जिम्मेदार तो वह स्वयं ही है। अपने जीवन में अब तक जो दूसरे व्यक्तियों से अन्याय अनुभव कर रहा था, वो सब गलत था। इन सब बातों का एहसास होते ही उसे अपना जीवन बहुत सुखद लगने लगा और उसके मन में शांति की एक अद्भुत लहर दौड़ने लगी। पहली बार उसे ये प्रतीत हो रहा था कि बाह्य जगत का परिवर्तन आंतरिक विकास के अनुरूप ही होता है। स्टीफन की सजा भी पूरी हो गई थी, अतः उसे रिहा कर दिया गया, लेकिन उसे इस बात की अत्यधिक खुशी थी कि वो अपनी बुरी आदतों से आज़ाद हो चुका था। जीवन का अनुभव उससे कह रहा था, बाहरी स्वतंत्रता की अपेक्षा आंतरिक स्वतंत्रता अधिक मूल्यवान है। ये कहानी थी स्टीफन की, लेकिन थोड़े बहुत बदलाव के साथ ये कहानी किसी के भी जीवन की हो सकती है। गलत परवरिश, बुरा संगति, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के दंश की मार से पीड़ित व्यक्ति दूसरों को दोष देने की बजाय इसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं पर लें तो यकीन मानिए आपने पहली सीढ़ी ऐसे ही चढ़ ली। यही सोच आपको आत्मसुधार एवं निर्माण की बाकी सीढ़ी चढ़ने में भी मदद करेगा। ये सीढ़ी आप खुद चढ़कर मंजिल तक पहुँचेंगे, जिसमें आप अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं की उक्ति को चरितार्थ होते खुद देख सकेंगे। धन्यवाद।